मैंने अपनी माँ का दायित्व पूरा किया, अब तुम अपने बेटेपन का दायित्व पूरा करो। एक बात बताऊं भैया, जैसे बचपन में माँ बाप बालक को पालते हैं, बालक की केयर करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि फिर बालक बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो उन बालकों को भी अपने माँ बाप की उसी प्रकार से केयर करनी चाहिए जैसे माँ बाप ने पहले बचपन में हमारी केयर करी थी। क्योंकि उनको भी वही जरूरत होती है जिस समय बचपन में बेटे को थी। माताओं ने बच्चे को नहलाया था, बुढ़ापे में बड़े बूढ़ों को नहलाने की जरूरत पड़ती है। उसी माँ ने जो है अपने हाथों से खिलाया था, तो ऐसा भी समय आता है कि माँ को भी अपने हाथों से खिलाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन माँ बाप अपने दायित्व से भागते नहीं है, अपने कर्तव्य से भागते नहीं है, लेकिन औलाद अपने कर्तव्य से भाग जाती है, हैं? कोई ग्वालियर भाग जाती है, कोई भोपाल भाग जाती है, तो कोई मुरैना भाग जाती है। जिस समय माँ बाप को जरूरत होती है ना, उन्हें भी गोदी में खेलना, एक समय ऐसा आता है उनका भी जैसे बच्चे का खाने पीने का मन करता है, ऐसे बड़े बूढ़ों का भी कभी कभी मन करता है, बेटा आज मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खावे को, बर्फ खावे को, है ना। जब बेटे का मन करता था तो पापा लाते थे, जब ये पापा थे, लेकिन आज बाबा बन गए हैं ना। आज इन्होंने आइसक्रीम क्या मांग ली, अंदर से आवाज आई, बूढ़ो चटोरा, जाके जीव खराब है गई है वो, जो बुढ़ापे में आइसक्रीम खावेगा, बर्फ खावेगा, बर्फ। ये शब्द जिस घर से अंदर से निकलते हैं ना, वह घर किसी अच्छे इंसान का घर नहीं हो सकता। अरे जब तुम छोटे थे ना, तो उसने फटा कुर्ता पहन करके भी तुम्हें बर्फ खिलाई थी, उसने फटी पनैया पहन करके भी तुम्हें गोलगप्पे खिलाए थे, तुम्हें टॉफी खिलाई थी, अपनी फटी कुर्ता और धोती पहन करके, बचा बचा करके पैसा। और आज बड़े बूढ़े को मन नेक करेगो तो घर में से ऐसी आवाज आ रही है। तो जैसे बचपन में बच्चे को परवरिश की जरूरत होती है, ऐसे ही बुढ़ापे में माँ बाप को भी परवरिश की जरूरत होती है। लेकिन कोई कोई सपूत जो है ना, उस दायित्व को बहुत अच्छी तरह निभाता है? अच्छा, बच्चे के लिए तो माँ बाप को जाने क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन माँ बाप तो ये कहते हैं तू सेवा मत करे, केवल हमारे पास बैठ जा, न के बतरा ले, न के बोल ले, न के मेरे पास बैठ के चले जा, हमें और कुछ ज्यादा की जरूरत। लेकिन जो इतना भी न कर पावे, इतना भी न कर पावे, तो देवभूति माँ कहती है, बेटा मैंने अपने माँ पने का कर्तव्य निभाया, अब तुम्हें अपने बेटे पने का कर्तव्य निभाना है। जो तुम्हें जरूरत थी वो मैंने दिया, लेकिन अब मुझे जरूरत है वो तुम दे दो। तब कपिल भगवान बोले, माँ बताओ। तब देवभूति कहती हैं, बेटा मुझे मुक्ति की जरूरत है, दे सकोगे? कपिल भगवान कहते हैं, मां जरूर दूंगा, आपने इस लायक बनाया है, मेरे ज्ञान पर आपका पूरा अधिकार है, मेरी भक्ति पर आपका पूरा अधिकार है, मेरे लहू के कण कण पर आपका पूरा अधिकार है। ऐसा जब बेटा कहता है ना, एक बात और कहनी है मुझे बच्चों से, तुम माँ बाप की सेवा कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन कभी कभी महीना में 2 महीना माँ बाप से एक बात जरूर कह दिया करो, उनके दिल को तुम अच्छे लगने लगोगे। एक बात या माँ बाप से कहो या किसी और से कह दो जो माँ बाप के पास बात पहुंच जाए, क्या कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने बड़े कष्ट उठाए हैं, बड़े दुख उठाए हैं। जब ऐसा कह दोगे तो माँ बाप के दिल को सुकून मिल जाएगा कि बेटे ने हमारी परिस्थिति को समझा है, जाना है। मोहनदास जी हमें बता रहे थे, कलश यात्रा के दिन
कि जब मैं इस क्षेत्र में आया था तो महाराज जी बड़ी गरीबी थी, बड़ा अभाव था, सुविधाओं का, साधनों का बड़ा अभाव था। बड़े बूढ़े जैसे तैसे औलाद का पालन पोषण कर पाते थे, लेकिन उन परिस्थितियों में भी माँ बाप ने औलाद को पाला है ना। अब तो औलाद के पास में गाड़ी हो गई है, 4 व्हीलर हो गए हैं, 2 व्हीलर हो गए हैं, मकान अंबा में, पुरसा में, मुरैना में, ग्वालियर तक हो गए हैं। अब तो सब साधन हो गए हैं, लेकिन उन माँ बाप की कदर नहीं है जिन माँ बापों ने फटी पनैया पहन करके औलाद को पाल के बड़ा कर दिया। और कदर नहीं है, कम से कम एहसान तो मानो कि हम आज जालाग बने, हो कौन की देन है? उन्हीं माँ बापों की है। तो जो बेटा सेवा न कर सके कोई बात नहीं, पर कभी महीना 2 महीना जी तो कह दो करो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए, बड़े दुख उठाए। इसी में बाप का हृदय भर जाएगा, इसी में माँ का हृदय भर आएगा कि चलो बेटा ने कछु हमारी दर्द समझो। और आजकल के कपूत तो जी और कहते तुमने हमारे लिए क्या कर दो, तुमने हमारे लिए करियो का है। अरे ऐसे शब्द मत बोलो, कलेजा फट जाता है, क्योंकि भीतर भरा हुआ है वो। जब साइकिल नहीं थी, जब तुम पैदा भय गए हैं, पूरा काम पैदल करना पड़ता था। कभी कभी 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी जब तुम पैदा भय गए हैं, और उनमें भी तुम्हें पाल करके बड़ा कर दिया। ये छोटी मोटी बात है क्या? और तुम्हारी जीभ में आग नहीं लगती, ये कह देते हो 1 मिनट में कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, क्या किया ही क्या है हमारे लिए। अरे तेरी जीभ में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। माँ बाप के उस दर्द को भूल गया, माँ बाप के उस कष्ट को भूल गया। पहले ये ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों के ज्वारे से जोत जोत के रात के 4 बजे से जग करके हल चलाया जाता था। ये माताएं बड़ी बूढ़ी अपने हाथों से चाकी से पीस के 4 बजे से लगती थी, तब बच्चों के पेट भरने के लिए आटा बना पाती थी। और तेरी जीव ने हाल कह दे कि तेने करियो का है, हमारे लिए क्या किया है। ऐसी जीव जो है कीड़ा परिवे लायक है, कीड़ा परिवे लायक। अरे कम से कम तुम अच्छो नहीं बोल पा रहे तो वह जननी के लें इतनो बुरो तो मत बोलो, वह जनक के लें इतनो बुरो तो मत बोलो, हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हैं? मैंने ऐसी ऐसी माताओं को देखा है। एक माता एक टोल टैक्स पे काम कर रही, बन रहा था टोल टैक्स नया नया, वहां पे काम कर रही, और बाकी 3-4 बालक और मैं गिट्टी में खेल रही। मैंने जो है जाकर के पूछा, मेरी गाड़ी में बिस्किट पड़े थे, मैंने बिस्किट दिए बच्चों को, और मैंने जाकर के पूछा तुम्हारी मम्मी कहाँ है, माँ कहाँ है? बोले वो काम कर रही है। मैंने कितने बहन भैया तुम? बोले 5 हैं बाबा। मैंने पापा? बोले पापा नहीं, अकेली माँ है। अच्छा सच सच बताना, क्या उन 5 को पाल ले जाएगी कि नहीं पाल ले जाएगी? वो माँ उन 5 को पाल ले जाएगी, लेकिन जब ये 5 बड़े हो जाएंगे ना, इस अकेली का बंटवारा कर देंगे। 1 महीना तेरे जा, 1 महीना मेरे जा। जो छोटेपन में ये कहते हैं मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, पापा मेरे, और बेई नालायक बड़े होकर के यूं कहते हैं कि मैंने ठेका ले लो बाप को, पूरी साल को, बंटवारा तो सब लेंगे ना, हैं? अब तू तो राख है भाई, 2 महीना वो राखेगा, 2 महीना वो राखेगा, 2 महीना वो राखेगा। अरे तेरी जीव में कीड़ा नहीं पड़ रहे। माँ बाप ने तो कबू नहीं कही, उस माँ ने तो कभी नहीं कहा कि तुम 2 महीना मार या 2 महीना मार या 2 महीना मैं रख लूंगी, हैं? 5 को पाल ले गई, और मेहनत करके पल्लेदारी बेलदारी करने के बाद तुम बदले बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले।
बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। झेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले। झेली गमों की मार मगर एक बार न बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। झेली गमों की झेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले,
एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप 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 ना बदले। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। झेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप का आभार न मान सको तो कोई बात नहीं, उनका उपकार न मान सको तो कोई बात नहीं, पर जाए कहवे की हिम्मत तुम्हारी जीव कैसे कर लेती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। इस शब्द की जरा चोट तो देखो, इस शब्द की गहराई तो देखो। बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कपूत होते हैं, ऐसी औलाद होती हैं जो हर हाल कह देती है, जीव हाल घुस जाती है कह करके कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। प्यारे हो, जैसे तुम्हें जरूरत थी ना, तो हर हाल में तुम्हारी जरूरतें पूरी करी थी, हर हाल में। एक बेटा था, मोटरसाइकिल के लिए बड़ी जिद कर रहा था बाप से। बाप एक छोटी सी कोई नौकरी करता था पोरसा में, और लगा था कि मुझे बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए। नई उम्र थी। जब बाप ने नहीं सुनी तो एक दिन बटुआ लेके भाग गया, जिसमें पैसे रखे थे, एक बैग था, उसे लेके बोले अब ऐसे बाप से कोई लेना देना नहीं, कह कह के मर गए हैं। और एक मोटरसाइकिल दिला पर काय का बाप है, दोस्तों ने भड़का रखा था। लेकिन पता है, जब वो घर से भागा ना पैदल पैदल, बड़े जोश में ततारोश में भागा, और बस स्टैंड पे जब पहुंचा, बस का इंतजार करने लगा, तो उसके पैरों में कुछ गीला गीला लगा। बोले पानी कहां से भर गया जूतों में। उसने जूता उतारा तो उसका पांव खून से लथपथ था। उसने देखा मेरे पांव में खून, क्योंकि जोश में ततारोश में भागा था, कोई पकड़ न ले, जब तो होश न रहा। लेकिन उसने गौर से देखा, वो उसका जूता नहीं था, वो उसके बाप का जूता था। उसमें कीलें ठुकी थीं, जिन पे चल करके बाप रोज नौकरी करने जाता था, और ये लड़का बुलेट मांग रहा था। तुरंत उस बेटे का दिल भर आया कि मेरा बाप रोज कांटों पे चलता है और जैसे तैसे घर पाल रहा है, और मैं बुलेट मांग रहा हूं। अरे धिक्कार है मेरे लिए। उसने तुरंत जो है लौटने का निर्णय किया। उसने देखा कि मैं देख तो लूं बटुआ में पैसा कितने हैं, क्या है। तो पता है, उसका बाप जो है किसी शोरूम पर जाकर के बुलेट का कोटेशन बनवा रहा है, बनवा करके, और उसके कागज जो है, लोन के जो कागज हैं, वो उसमें पर्स में रखे हुए थे, जो अपने बेटे के लिए बुलेट का इंतजाम कर रहा था, और वो भी नगद नहीं कर पा रहा था, तो
लोन करा रहा था। इस बेटे का दिल भर आया। जूते हाथ में लिए, चोबा वाले जूते थे, चोबा ठुके थे उसमें। लौट करके आया और पिताजी के पांव में गिर पड़ा। पिताजी ने उठा करके गले से लगाया, बोले बेटा क्या हुआ, क्या बात है? तब उसने बताया, पापा मैं आपका बटुआ लेके भाग गया था, धोखे से मैंने आपके जूते पहन लिए थे, उनमें जो कीलें ठुकी देखी ना तो मेरा हृदय भर आया। मैं आपकी परिस्थिति नहीं समझ पाया। मेरे दोस्तों ने मुझे भड़का दिया था कि तेरे बाप के पास पैसा की कमी नहीं है, पर वो तुमसे छुपाता रहता है, हैं? मैं तो उनकी बातों में आ गया। पापा सॉरी, मुझे क्षमा करना। आज के बाद कभी बुलेट नहीं मांगूंगा और अब मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जो मेरे पापा को फटे हुए जूते न पहनने पड़े। अब मैं ऐसा कोई काम करूंगा, आपके साथ हाथ बटाऊंगा, है? लेकिन ऐसा बेटा भी लाखों में कोई एक आध होता है जो समझ पाता है? नहीं तो संसार के उन संग के दोस्तों के चक्कर में आकर के उन्हें शौक पूरे करने के लिए माँ बाप की आत्मा को कुचलते रहते हैं लोग। वे बेटा नहीं है, बेटा के नाम पे बोलो कलंक है, कलंक है।